और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। जैकी जी, आपको किसने फंसाया, आप बोले तो उसका नाम बताइए ना। वक्त आने पर उसका उजागर करेंगे और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये आने वाले चुनाव से पहले अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उल्हासनगरातील जिन राहुल चंदनानी यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत आरोप केला आहे की त्यांचा भाऊ सुनील चूग व बहिणी अमृता चूग यांनी बनावट कागदपत्र तयार करून त्यांच्या कौटुंबिक मालमत्तेवर डोळा ठेवला। एवढंच नव्हे तर यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून त्यांची बदनामी करण्यात आली। पीडितेचं म्हणणं आहे की त्यांना टीओके नेते अजित माखीजानी यांच्या कार्यालयात दीपक मंगतानी उर्फ रंगीला यांच्या मार्फत बोलवण्यात आलंय। तिथे त्यांच्यावर जबरदस्तीने समझोताचा दबाव आणण्यात आला। अट अशी घालण्यात आली की त्यांनी मालमत्तेची आपला हिस्सा सोडावा व दागिने व रोख रकमेची मागणी मागे घ्यावी। नकार दिल्यावर त्यांच्या पतीविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून ब्लॅकमेल करण्यात आलं। या तक्रारीवरून पोलिसांनी सुनील चूग, अमृता चूग, भारती चूग, जय किशन परवानी, दीपक मंगतानी उर्फ रंगीला, अजित माखीजानी, रेखा कपलानी आणि मुस्कान चूग यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय। यापैकी जय किशन परवानी व सुनील चूग यांना अटक करण्यात आली असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे। मेरा नाम सपना चूग है और जिन राहुल चंदनानी नाम है मेरा। आपने अपने भाई के खिलाफ क्यों मामला दर्ज किया? सर, कोई भी करवाना नहीं चाहेगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे काफी टॉर्चर किया, मुझे काफी बदनाम किया मीडिया पे, तो मुझे करवाना पड़ा। क्यों बदनाम किया इन लोगों ने? सर, एक्चुअली मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ स्टोरी। मेरा एक्चुअली फर्स्ट डिवोर्स हुआ था। मेरी फर्स्ट अरेंज मैरिज हुई थी जिसमें हमने म्यूचुअली डिवोर्स किया। इन लोगों को मतलब वो चीज अच्छी नहीं लगी या इन लोगों ने वो चीज का इतना तमाशा बना लिया। तो जो फर्स्ट मैरिज से मेरी जो भी स्त्री धन वगैरह, थोड़ा गोल्ड, मेरी सेविंग से जो मेरा गोल्ड था वो मैंने सब पापा के पास रखा था। कोई भी लड़की पापा के पास ही रखेगी, मैं अपने पापा के पास ही रहती थी। तो मैंने जो भी वहां पे रखा था मैंने उनसे मांगा, तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तू जब तक हमारे पसंद के लड़के से शादी नहीं, वो दिल्ली में कहीं मुझे किसी कोई तो आदमी 2 बच्चे के बाप से शादी करवाना चाहता था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी उधर, मेरी एक फ्रेंडशिप है किसी से, मैं वो लड़का मुझे पसंद है, मैं उसी से ही कराऊंगी। मैंने पापा से काफी टाइम उनकी बात भी करवाई थी। पापा को वो लड़का अच्छा भी लगा था और ये उनसे मिलने भी आने वाले थे, मिलने के लिए, शादी के लिए। इस बीच मेरे पापा की डेथ हो गई, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद ही मेरे भाई के मन में इतनी, मेरे भाई और भाभी दोनों, इवन उनके मन में इतनी लालच आ गई, वो लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे फोर्स करने लगे कि एक दिल्ली में कोई तो 2 बच्चों का बाप था, उनके साथ शादी करने के लिए मुझे फोर्स करने लगे। बट मैंने बोला नहीं, मैं अभी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। तो फिर मेरी इनके साथ शादी हुई, राहुल चंदनानी से मेरी शादी हुई। मैं शादी करके 2 साल एमपी चली गई क्योंकि उनका वहां पे बिजनेस था। लॉकडाउन में उन्होंने अपने कजन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं 2 साल एमपी चली गई। तो फिर मैं वहां से जैसे रिटर्न आई तो मैंने फिर से अपने भाई से अपना गोल्ड, जो मेरी सेविंग्स वहां पे गोल्ड पड़ा था, मैंने उनसे मांगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, और ऐसे करके झगड़ा करके मुझे जल्दी करके निकाल दिया। थोड़े मंथ्स में मुझे पता चला कि इन लोगों ने एक फेक रिलीज डेट बनाई है जिसमें मेरा कहीं भी नाम ही मेंशन नहीं है। मैं लीगल हेयर ही नहीं दिख, उसमें मेरा नाम ही नहीं था, लीगल हेयर्स में नहीं थी उसमें। तो फिर उस बेसिस पे मैंने आरटीआई डाल के मैंने वो रिलीज डेट निकलवाई। फिर उस बेसिस पे मैंने हेडलाइन 5 नंबर में एफआईआर करवाई, 420 की उनके ऊपर एफआईआर की, उसमें 5 आरोपी बने थे। तो जैसे ही उनकी बेल हुई उसके बाद ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे को ब्लैकमेल करने लगे। इन्होंने एक रिपोर्टर हायर किया जिसमें वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, उनकी पूरी टीम थी।
ब्लैकमेल और बदनाम काफी और झूठे आरोप लगाने लगे उसमें हमारे ऊपर, मेरे पति को बदनाम किया। इस बीच में मेरे पति की जॉब चली गई, हमारा समाज में रहना मुश्किल हो गया। मैं इतनी टॉर्चर हो रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर एक बार मैं इनके टीम के दीपक रंगीला, कोई तो नाम है, दीपक मंगतानी करके नाम है, मैंने उनको कॉल किया कि मुझे मिलना है आपसे, कि ये लोग मेरी बदनामी क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिली, मैंने 4-5 मीटिंग की उनके साथ। उन्होंने बोला इनका कोई मतलब है अजीत माखीजानी, आप उनसे बात कर लो, हो सकता है उनका आपका कोई सॉल्यूशन निकले। मैं अजीत माखीजानी के पास के उनके ऑफिस में गई, वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में उनकी ऑफिस थी। हमने 4 से 5 मीटिंग्स वहां पे की। वहां पे हमको जैकी पारवानी, अजीत माखीजानी और दीपक मंगतानी के साथ मैंने मीटिंग्स की और बात हुई। मैंने पूछा कि आप मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि दीपक ने मुझे बताया कि आपके भाई से इनको पैसे मिले हुए हैं, कोई भी ऐसे ही तो कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। तो मुझे वो लोग ब्लैकमेल करने लगे, आप अपना हिस्सा छोड़ो और जो भी है केसेस अपने वापस लो, नहीं तो हम आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवाएंगे और झूठी गुनाह दाखिल करवाएंगे, सीरियस मैटर में आपके पति को कभी बेल ही नहीं होगी। मुझे टॉर्चर करने लगे। ये सब मैं एक रिकॉर्डिंग करके, मैं एक्चुअली कैसे अपनी सेफ्टी के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की। एक फोन मेरा पर्स में था, बंद करके मैं लेके गई थी और दूसरा फोन मेरे हाथ में था। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग की क्योंकि मुझे फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उस रिकॉर्डिंग में सब है, वो पुलिस के पास है सब। मैं उनको पूरा सबमिट किया है, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। और ये लोग बोल रहे थे कि आप अपना हिस्सा छोड़ो, अपने भाई को लिख के दो, आपको पापा की प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए तो हम आपकी बदनामी में। मैंने उनको हाथ जोड़े, पैर पड़े। मैं जिंदगी में किसी के आगे नहीं रोई हूँ, मैं बहुत फाइटर हूँ, मैंने लाइफ में बहुत फाइट की है, लेकिन मैं इनके सामने गिड़गिड़ाई कि मेरी बदनामी मत करो, कि मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिर भी उन लोगों को वो नहीं माने, मुझे टॉर्चर करने लगे। मैंने सर 8 लोगों पे किया है, जैसे कि सुनील चुग, अमृता चुग, भारती चुग, जैकिशन पारवानी, रंगीला, दीपक मंगतानी, अजीत माखीजानी, रेखा, भाविका, राजू कृपलानी, मुस्कान चुग, मुस्कान कुणाल भाटिया। एक्चुअली ना इन लोगों को कैसे इन लोगों ने ना पूरी टीम बना के षड्यंत्र रचा। कैसे वो होता है ना, एक टीम वर्क होता है कि कैसे इसको एक्सॉर्ट करना है, ब्लैकमेल करना है और कैसे इसका हिस्सा हड़प लेना है। तो ये लोग ना क्या करते हैं, एक्चुअली टीम बनाते हैं, एक जने को टारगेट करते हैं, फिर उसको बदनाम करते हैं। फिर जो दीपक रंगीला है ना, वो बोलता है कि अजीत माखीजानी के ऑफिस में चलो, कि ये चैनल का मालिक वो है। तो हमें भी इनफैक्ट वो ही लेके गया अजीत माखीजानी के ऑफिस में। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, भैया कि आपकी भी बहन होगी, मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ, आप ऐसे बिना सच जाने, किसी का भी बिना पक्ष लिए आप कैसे अपने न्यूज पे ये सब गंदगी कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं किसी लड़की को कि मेरे नाजायज रिश्ते हैं। मैंने बोला आप मेरे से एक बार पूछ तो लो, उन्होंने मेरा प्रॉपर्टी हड़पा है, मेरा नाम नहीं डाला है, इसीलिए मैंने उनके ऊपर एफआईआर की है। मैंने उनको बोला भी था कि आपने ऐसे क्यों किया है, मेरे पास बहुत सेटलमेंट के उन्होंने ऑफर्स भी भेजे। मैंने बोला नहीं, मुझे लीगल लड़ाई लड़नी है, जो मेरे पापा का हिस्सा है मुझे चाहिए, बीच में रख। मैंने अपनी भाई फैमिली को बोला जो भी है मेरा बीच में रख, जो भी मेरा गोल्ड है मुझे वापस दे और इज्जत से प्यार से मैटर को खत्म कर। लेकिन वो रेडी नहीं था, तो मैं इसीलिए लीगली गई। तो वो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हमें जो सामने से बोलेगा, सामने से इन द सेंस कैसे ना, ये लोग सब मिलके काम करते हैं। मेरा नाम राहुल चंदनानी है। सर आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये पूरे आरोप जो है एकदम गलत हैं, एकदम झूठे हैं और ये आरोप जो लगाए हैं ये जयकिशन पारवानी ने बोल के मेरे को धमकी देके लगाए हैं कि आप अगर संडे तक सेटल नहीं करोगे तो आपके ऊपर हम झूठे केसेस डालेंगे। और उन्होंने ऐसा बोला था कि उल्लासनगर में झूठे केस डलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर 354 डलवाया, हमें जैसे एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लेके आए, हमें झुकाएं उनके शर्तों के सामने और मेरे वाइफ को बोला कि अगर आप हक नहीं छोड़ोगे, अपना केस वापस पीछे नहीं लोगे तो हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। सर इसमें आपकी वाइफ ने टोटल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जी। तो सर ये बता सकते क्या कि इसका क्या रोल था, मतलब 8 लोग के पीछे क्यों मामला? जयकिशन पारवानी रिपोर्टर हैं,
न्यूज़ लेते हैं, पेड न्यूज़ लेते हैं, ऐसा हमें बताया गया। और दीपक रंगीला जी, उनको हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि भाई उनका काम ही ये है कि भाई वो कस्टमर को जो है, अगर जो भी उनको कांटेक्ट करता है वो अजीत माखीजानी के ऑफिस में लेके जाते हैं। उनका ये काम है कस्टमर उनके ऑफिस में पहुंचाने का, और उनका उसमें भी कमीशन रहेगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। हमको बराबर से उन्होंने पहले नहीं बताया कि भाई जयकिशन पारवानी और ये सब मिले हुए हैं, बाद में हमको बताया कि भाई वो सब ये काम पैसे लेके करते हैं और वो बहुत डेंजर आदमी है, वो किसी के भी आगे नहीं झुकते हैं और उन सबकी पुलिस में बहुत बड़ी पहचान है। और पुलिस हमारी जेब में ये बोलते हैं कि और उल्लासनगर में एफआईआर करवाना तो सब झूठी एफआईआर ही होती है वहाँ पे, तो ऐसे बोल रहे थे। और वो हमें संडे तक टाइम देके हमने नहीं माना। उसके बाद मेरे ऊपर 354 का गुनाह दाखिल करवाया, जो कि घटना जैसे मेरे वाइफ ने बताया कि हमें इनके भाई ने घर पे बुलाया था कि बैठ के खत्म करो आपस में। जो उन्होंने बोला कि जो भी है आप बीच पे रखो, हम करने के लिए तैयार हैं, हमने ऐसा नहीं किया। तो उसने पहले पुलिस बुलाई थी और बाद में उसने अच्छा होने का नाटक किया। फिर उसके बाद ये 10 महीने बाद की घटना को लेकर हमें इनकी भाभी ने, मेरे वाइफ की भाभी ने मेरे ऊपर एक 354 का फॉल्स केस डलवाया और जाके वहां पे 1 नंबर में कंप्लेन किया, जहां पे जयकिशन पारवानी और दीपक रंगीला और सुनील चुग भी थे, ऐसे मुझे पता चला। प्रशासन से बहुत ही ज्यादा हम धन्यवाद कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन का, खास करके कमिश्नर ऑफ थाने आशुतोष डुबरे जी, डीसीपी जोन 4 और आशुतोष शंकर अवतारी जी और एसीपी सर और एपीआई मुंडे सर। उन्होंने हमें बहुत समर्थन किया, हमें उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारा गुनाह सुना, उन्होंने गुनाह दाखिल करके दिया और उन्होंने 2 जनों को इस मामले में अरेस्ट भी किया है, जिनका नाम है जयकिशन पारवानी और सुनील चुग। इन दोनों को उन्होंने अरेस्ट भी किया है। थोड़ी देर पहले ये हमें पता चला। सर हमारा इतना जीना हराम हो गया था, इतना बाहर निकलना मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। हम लोग न्यूज देख के इतने परेशान हो गए थे, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, हमारा बाहर निकलना, रास्ते पे चलना हमारा मुश्किल हो गया था। एक जना फोन करके पूछ रहा था तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्यों सच्चाई क्यों नहीं बता रही, तू भी न्यूज में आ। मैं लेकिन किसी को मुंह दिखाना, ऐसे लग रहा था कि मैं अभी सुसाइड ही कर लूं। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरा जुम्बा क्लास मैंने बंद कर दिया, मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर इस बीच में मुझे कोई तो अच्छे लोग समाज सेवक मिल गए कि उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे हौसला दिया, मुझे उम्मीद दिखाई कि नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो मैं लड़ी, मैं आगे आई और मैंने मेरे जैसे कि पुलिस प्रशासन लोगों ने मुझे काफी हेल्प की, मेरे केस को समझा, सारी रिकॉर्डिंग सुनी। उन्होंने बोला कि मैडम हम आपको न्याय दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। जितना मैंने इतनी मेहनत से नाम कमाया, मेरे पापा का इतना नाम था, उसने पूरा मिट्टी में मिला दिया मेरे भाई के साथ मिलके। और एक ही यूट्यूबर फिर सुबह होगी चैनल उनका चलता है, एक ही, और बार बार हर जगह वायरल कर रहा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि जैसे कि सपना चुग कोई बड़ी आफत आ गई, और कोई जैसे उसको कोई मैटर ही नहीं मिलते। मेरा ही मैटर पीछे लग गया था मेरे, क्योंकि उसको मेरे भाई से पैसे मिल रहे थे। वो खुद बोल रहा था कि हम आपके पीछे पड़े हैं, हमारा ये काम है। मैंने बोला क्यों बदनामी कर रहे हो, तो बोला ये हमारा काम है ना मैडम। न्यूज वाले का काम होता है दोनों साइड से सच वेरीफाई करके न्यूज चलाना। मैंने उसको खुद बोला जैकी भैया कि एक बार मेरे से सच्चाई पूछ लो, है क्या। बोला नहीं मैडम ये हमारा काम है, हमें बहुत बार बोला जैकी भैया ये सब सच्चाई नहीं है, उन्होंने आपको पूरे फैक्ट्स नहीं बताए हैं। मेरे ये जो भी आपने बदनामी की है मेरे अपने न्यूज चैनल पे, ये वीडियो सब डिलीट करो। तो उन्होंने बोला एक ही कंडीशन है, एमओयू लेके मेरे पीछे घूम रहे थे ये लोग। एमओयू लेके आया था, बोला आपके भाई की एक ही कंडीशन है कि आप अपने जो भी आपने केसेस डाले हैं वो वापस उनके कोर्ट से वापस निकालो और अपना हिस्सा लिख के दो कि मुझे पापा की प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और केसेस मैं वापस ले रही हूँ। तो ही इसी कंडीशन पे वो मेरी बदनामी करना बंद करेगा। बोला एक ही शर्त में मैं ये बदनामी बंद करूंगा और वीडियोस डिलीट करूंगा कि आप अपने भाई को एमओयू पे लिख के दो कि आपको अपने पापा की प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और सारे केसेस मैं वापस ले रही हूँ। मैं एक और बात कहना चाहूंगा
हमें ये बोला गया कि अगर आप ये केसेस वापस ले रहे हो और अपना हक छोड़ रहे हो तो ही आपके ये सारे एपिसोड डिलीट होंगे, और उसके बाद एक और एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आप लोग मतलब मेरी वाइफ और इनकी मम्मी आपस में गले में हाथ डाल के बैठे हैं और वो कहेगा कि जो भी फैमिली में था फैमिली में सलट किया और ऐसे करके अपने चैनल का नाम रोशन करेगा, ऐसे करके हमको बोला गया। हमने उनके सामने नहीं झुके तो उन्होंने आगे बदनामी कंटिन्यू भी रखी और मेरे खिलाफ FIR भी कराई। आपको पुलिस प्रशासन से कैसा? मुझे 100% कॉपरेशन मिला है। मैंने मतलब मेरे लाइफ में इतना कॉपरेशन कभी किसी में भी नहीं देखा। मुझे एकदम फैमिली जैसा ट्रीट किया गया। हमारी सारी मुसीबतें समझी गई, उसका समाधान निकाल के उनको आरोपियों को 2 को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों की जांच चालू है और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको पूरा न्याय मिलेगा। कैसा चैनल है, कैसा यूट्यूब चैनल है फिर सुबह होगी, जिसमें कोई सुबह ही नहीं है, सच्चाई की कोई सुबह ही नहीं है। लोगों को एक्सटॉर्ट करना, ब्लैकमेल करना कि आप हमारी बात मानो नहीं तो हम झूठे केसेस डालेंगे, आपके ऊपर लग जाएंगे, आपके पीछे लग जाएंगे, बदनामी करेंगे। ये कैसा न्यूज चैनल है? कोई भी न्यूज चैनल ऐसे नहीं होता है। कोई भी दोनों साइड से पक्ष लेके फैक्ट्स वेरीफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं न्यूज। अभी आप भी तो सच्चाई का पक्ष ले रहे हैं ना। ये भी कहना चाहूंगा कि हम जब इनसे मिलने गए थे तो हमको डराने के लिए जिन से इन्होंने ऐसा किया है हमारे जैसा, उनका नाम भी लिया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर आप अभी भी वो पीड़ित हैं और वो जूझ रहे हैं इस पीड़ा से, तो मैं कहूंगा आप आगे आए, सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आके अपनी गवाही दें, हमारे केस में आप गवाह बन जाएं तो आपका भी गुनाह दाखिल हो जाएगा और ऐसे लोगों को उनकी जो सजा है उनको मिलेगी। या प्रकरणी टीओके प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक हादरलेले आहेत आणि म्हणूनच आमचे नेते अजित माखीजानी यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। कल जो गुना सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, हमारे व्यापारियों की बुलंद आवाज, यही नहीं तो हमारे शहर में जब भी भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने पहली आवाज उठाई होगी, वो है हमारे अजीत माखीजानी, जो महेश शुक्रमानी जी को, माजी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के महेश शुक्रमानी जी को आने वाले चुनाव में 100% जो चुनाव हराएंगे। ऐसा हमारा युवा, जिसके ऊपर कल एक मामला दर्ज हुआ है सेंट्रल पुलिस स्टेशन में, खोटे मामले दर्ज करके, राज्य की सरकार इनकी है, गृह मंत्री इनके हैं, तो हमारे लोगों के ऊपर खोटे मामले दर्ज होना, इनको लग रहा है हम डर जाएंगे। इसके पहले भी हमारे ऊपर खोटे मामले दर्ज हुए, हम कभी भी डरे नहीं है। इसके पहले पंकज त्रिलोकानी के ऊपर खोटा मामला दर्ज हुआ है, दूसरी तरफ अजीत माखीजानी के ऊपर खोटा मामला दर्ज हुआ है। हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ओमी कलानी की मांग कर रहे हैं। हमारे नेता डरेंगे नहीं, इनसे लड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, इनके वेश्याओं के धंधों को उजागर करेंगे, इनके लॉजिंग एंड बोर्डिंग के किस तरीके से व्यवसाय चल रहे हैं वो उजागर कर रहे हैं अजीत माखीजानी। इसमें राजनीतिक तौर पर लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत तौर की लड़ाई करके खड़ने का मामला एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शहर का बड़ा उद्योगपति, बिल्डर, यही नहीं तो शहर में एक नीट एंड क्लीन इमेज व्यक्तिमत्व रखने वाले अजीत माखीजानी के ऊपर खड़ने का मामला कैसे दर्ज हो सकता है? खोटा मामला दर्ज कर रहे। राज्य की सरकार तुम्हारी है और इनकी मस्ती है कि इनको लग रहा है सरकार इनकी, ये कुछ भी कर सकते हैं। कल पुलिस लेकर उनके घर पर पहुंचना, आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस के ऊपर किसी नेता पुलिस स्टेशन में जाए और उसके घर पर पहुंच जाए, पर मैं आज भी कहूंगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो उल्लासनगर के अंदर क्या होगा आने वाले दिनों में, किस तरीके से ये जो खोटे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर हम सीपी साहब के पास जाकर ये उजागर करेंगे कि किस तरीके से खोटे मामले दर्ज हो रहे हैं। महेश शुक्रमानी जी अजीत माखीजानी के ऊपर खोटे मामले दर्ज कर रहा है, हारने का डर सता रहा है। कभी भी मनपा चुनाव लग सकते हैं, 100% महेश शुक्रमानी चुनाव हारेगा, पर हारने के डर के वजह से जो 15 साल के अंदर जो इन्होंने शहर को लूटा है, वो लूटने का उजागर करने वाले अजीत माखीजानी को खोटे मामलों में फंसाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि टीओके बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, उसको लेकर दबाव की रणनीति बीजेपी अपना रही है? देखिए, ये जो निर्णय है ये ओमी कलानी लेने वाले हैं, पर दबाव में कभी ना कलानी झुके हैं ना उनके सिपाही कभी झुकेंगे। कलानी परिवार ने
इस दबाव तंत्र के कारण जेल के सलाखों में गए हैं, अनेक लोगों को जेल में डाला है। दबाव करोगे और कहोगे कि भाजपा में आओ। कलानी कभी भी, ओमी कलानी और पप्पू कलानी जी कभी भी दबाव से डरे नहीं है। कलानी परिवार के ऊपर अनेक दबाव आए, अनेक संकट आए, अनेक लोग जेल के सलाखों में गए ये झूठे मामले को लेकर, पर यह तय है कि हमसे लड़ोगे तो करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, इसके ऊपर गुने दाखिल करो। जब हम विधानसभा में चुनाव में नहीं डरे, विधानसभा का चुनाव जब हम लड़े, ओमी कलानी जी को भर भर के लोगों ने वोट किया, हमारा पराजय हुआ रहेगा, पर महानगर पालिका में जीत हमारी तय है। हमारे ऊपर गुने दाखिल कर दो, हमको जेल के सलाखों में डाल दो, हमारे ऊपर हमारे हत्याओं का प्रयास करो। भाजपा के कुछ नेता हमारे नेताओं की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे पास प्रूफ है। मनपा चुनाव के पहले ये कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, पर रोक टोक जवाब देंगे। हमले का जवाब हमले से होगा, गुने का जवाब गुना दाखिल करवाएंगे। मैं आज भी आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि खोटा एफआईआर दाखिल करके, यदि दबाव तंत्र के व्यापार करके, यदि भाजपा में शामिल होने का यदि किसी ने निर्णय बता रहे होंगे तो वो सरेआम गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। दबाव तंत्र का व्यापार करके हमारे नेताओं के ऊपर एफआईआर दाखिल करना है और कहेंगे भाजपा में आ जाओ, ये कभी भी ओमी कलानी स्वीकार नहीं करेंगे। इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमारी बातचीत चालू होगी, मुझे नहीं पता, ओमी कलानी जी बातचीत करते होंगे, चर्चाएं चालू होगी, पर स्थानिक नेताओं को डर है कि यदि हमने इस तरीके के मनपा चुनाव में कलानी के कैंडिडेट यदि उनके सामने गए तो इनकी हार निश्चित है और महेश शुक्रमानी को हराने से कोई हारना तय है। 100% चुनाव हारेंगे। ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट के कारण एक अच्छे छवि का नेता, उसके ऊपर खड़नी का गुना दाखिल कर देना और पुलिस उसके साथ में घर पर लेके जाना, इतनी दादागिरी सत्ता की। ये सत्ता की दादागिरी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। सत्ता की दादागिरी अच्छे अच्छे लोगों की चलेगी। ये तो चीटर पिटर लोग हैं। इनके धंधे क्या है शहर के अंदर, ये कर क्या रहे हैं? ये सिंधी समाज के नेताओं को अंदर डलवा रहे हैं। पंकज त्रिलोकानी, जिसका किसी भी, पंकज त्रिलोकानी का क्या रोल है? उसके ऊपर भी खोटा मामला दर्ज हुआ है, उसको भी जेल में डाल रहे हैं। इसके पहले मुझे जेल में डाला है, संतोष पांडे को डाला है, मनोज दासी को डाला है, अब अजीत माखीजानी को डाल रहे। कितने भी खोटे गुने दाखिल कर लो, कलानी का महापौर बैठने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दबाव तंत्र का व्यापार करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस और मजबूत होकर अजीत माखीजानी निकलेंगे और संघर्षात्मक नेता बनेगा हमारा, और चुनाव जरूर जरूर महेश शुक्रमानी को हराएंगे। ये जो खोटा मामला खड़ने का दाखिल हुआ है, सोचो शहरवासियों, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा जिसकी मालमत्ता है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो सीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर शहरवासियों की समस्याओं को हल कर रहा है, जो व्यापारियों की बुलंद आवाज बनकर काम कर रहा है, जो 36 नंबर पैनल में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है, वो कैसे खड़नी मांग सकता है? एक पत्रकार को भी खड़नी के मामले, आप पत्रकार बंधु हो, कल उस पत्रकार के ऊपर आया है, आपके ऊपर भी हो सकता है। आपके ऊपर भी झूठे मामले दर्ज हो सकते हैं। कल आपने उनके खिलाफ न्यूज चलाई तो क्या भारतीय जनता पार्टी का माजी नगर सेवक है तो उसके ऊपर पत्रकार और नेताओं के ऊपर खड़ने का मामला दर्ज होगा? पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? पुलिस से हमारी मांग है, ओमी कलानी की मांग है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहां पर भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं पुलिस विभाग से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आज राज्य की सरकार उनकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। यह बात याद रखना कि आपको इस महाराष्ट्र के अंदर ही सभी लोगों को एक साथ रहना है। राज्य की सरकार के दबाव में आकर यदि हमारे नेताओं के ऊपर ऐसे मामले दर्ज होते रहेंगे, तथापि सहन नहीं किया जाएगा। ओमी कलानी स्टाइल में जवाब देंगे। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कल महेश शुक्रमानी सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जाकर उनके घर पर पुलिस लेकर जाता है। आखिर पुलिस राज्य की, हमारी राज्य महाराष्ट्र की पुलिस है या ये इनके घर की पुलिस है? खुद पुलिस को वहां पर लेकर जाना उनके घर पर, यह तथापि सहन नहीं करेंगे। यदि 1 हफ्ते के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन होकर फैसला नहीं हुआ तो इसके लिए आगे की जो रणनीति है वो आपके माध्यम से बताई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर।
ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.